हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल बेंसी फॉर व्लॉग्स। आज एक सा व्लॉग मैं बनाऊंगा बट चैनल डेड होने वाला है, इसीलिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ मैं कैसे खाना पकाता हूँ। लेट्स गो, देखते हैं। प्याज काटने में भी बहुत झंझट होता है, तो फाइनली हो गया काटना। तो ये हुआ मेरा कटिंग। हाँ, कोई नहीं होता है बट सह लेंगे थोड़ा, तो ये आएंगे इसको हम करने। मीनवाइल आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। अभी तो बैंगलोर में भी लॉकडाउन चल रहा है, तो बैंगलोर में लोग तो इम्पोर्टेंस के अलावा निकल नहीं रहे हैं, बट निकल जब भी रहे हैं तो कुछ लोग मास्क पहन रहे, कुछ लोग बिना मास्क ही घूम रहे। बट इस टाइम पे सेफ होना भी सबको ज़रूरी है। तो गाइस प्लीज़ अपने मास्क पहनिए और अपना हाथ सैनिटाइज कीजिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए और घर पे जितना रह सकते हैं रहिए, बिकॉज इट्स नेसेसरी राइट नाउ। चलिए देखते हैं अभी गर्म हुआ कि नहीं कढ़ाई। समझ तो नहीं आएगा लेकिन एक वे है, समझ सकते हैं कि कढ़ाई गर्म हुआ लाइक दिस। जब कढ़ाई गर्म हो चुका है तो ये कर देते हैं। और तो हुआ यूँ कि मुझे 2 हफ्ते पहले, दो नहीं अभी 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो 3 हफ्ते पहले मेरे को कोविड हुआ था। यस, यू गॉट इट राइट, कोविड हुआ था विच इज़ टोटली एसिम्प्टोमेटिक। यानी कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे और ना ही आए, मतलब कुछ भी, मतलब ना ही मेरे टेस्ट बर्ड्स गए, ना ही मेरे बॉडी पेन हुए, ना ही मेरे को बुखार हुआ, ना कुछ हुआ। आई वाज टोटली एसिम्प्टोमेटिक। मेरी मम्मी भी एसिम्प्टोमेटिक थी। पापा को लकीली टच वुड हुआ नहीं है, बट मैं और मम्मी पॉजिटिव थे। तो 14 डेज वी हैड टू क्वारंटीन एंड इट वाज लाइक बिट ओके, बट क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर मीनवाइल कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी आ गई, जो कि मैं डिस्कस करने से थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। क्या ही बोल रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम थे, पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स कर रहे थे। अभी वो पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, बट कोई नहीं। एवरी बैड टाइम passes and good times come. So be positive, but not by COVID, by mindset. अगर किसी को भी बेड्स या कुछ हेल्प चाहिए हो, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। मैं जितना अरेंजमेंट करवाने के लिए ट्राई कर सकता हूँ करूँगा, बट आई नेवर से नो टू एनीवन इन दिस। सो देख रहे हैं पसीना भी आ गया इतनी जल्दी, थोड़ा सा सिर्फ रसोई में घुस के खाना पका रहा हूँ। चलिए देखते हैं दाल कितना देर हुआ। हालांकि मेरा दाल जो है थोड़ा ज़्यादा पीला पड़ गया है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। कुछ नहीं कर सकते भाई लोग अभी। कल ये तो रात को ही खाएंगे, हालांकि ये रात को कोई ना खाए, यही मैं प्रे करूँ। अगर नहीं खाऊँ तो वही ठीक है, बट ये कोई ना खाए। ये देखिए कैसा बनाया है मैंने। ऐसा नहीं कि बनाना नहीं आता है, आता है सब कुछ, लेकिन हड़बड़ी में बना रहा हूँ इसीलिए। चलो इसको बंद कर देता हूँ मैं। इसको लेके चलता हूँ। बाय द वे, खाना पकाने के बाद एक सबसे बड़ा रूल घर का है, दैट इज किचन क्लीन करके जाना होगा। तो ये भी देख लो आप। ये यूट्यूब में कंटिन्यूटी रखा है, वेरी डिफिकल्ट, जस्ट लाइक वॉशिंग यूटेंसिल्स।
तेल डाल दो, नमक कम है तो ज़्यादा डाल तो नहीं बना है, बट जितना बना है उसमें ही सहमत रहता है। अब थोड़ा टेस्ट करता हूँ। पापा को टेस्ट करवा के था, आपको कैमरे पे नहीं दिखाऊंगा, बट बाद में बताऊंगा। तो फाइनली हो गया मेरा लंच, और लंच में बिरयानी खाया। हाँ, वो दाल वो रात के लिए नहीं था, बट बिरयानी दोपहर के लिए रात को खा लिया। कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। और बाय द वे, ये कॉलेज इज ना लिटरली एक से बढ़कर एक नमूने हैं इंडिया में। कॉलेजेस अगर एक बार तुम SOP भेज दे, तो पोर्टफोलियो भेज दे, तो बोलते हैं ये भेजो वो भेजो। लिटरली बहुत इरिटेटिंग लगता है यार। मैं कोई कॉलेज का नाम स्पेसिफिकली लेना नहीं चाहता, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है, तो नो कमेंट्स ऑन कॉलेज नेम। बट अगर कोई भी कॉलेज देख रहा हूँ तो प्लीज़ एक छोटा स्मॉल रिक्वेस्ट है, परेशान करना बंद कर दीजिए। थैंक यू। अभी फ़िलहाल मेरे को मेरे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन सब के पिक्चर्स खींच के भेजने होंगे। कुछ सर्टिफिकेट्स तो मेरे को मिले नहीं थे, तो वो सर्टिफिकेट्स के बिहाफ में मेरे को लिखना होगा कि वो मिसप्लेस हो चुके हैं कि नॉट रिसीव्ड, इसीलिए तो अभी करना होगा। देखते क्या होता हूँ मैं अभी। तो गाइस अभी बजे शाम के 7, ये देखिए शाम के 7, और दोपहर में सिंस डबल लंच करने के बाद मेरे को लग रहा है रात को खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फ़िलहाल तो मेरा ट्यूशन शुरू होने वाला है, और शाम का प्रोग्राम में आपको पता है क्या है? देखिए, पानी पूरी का पानी, और ये गाजर के पानी पूरी। हाँ, मैं आलू तो खा नहीं सकता अभी फ़िलहाल, तो इसलिए गाजर से ही काम चलाना होगा। कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। प्री डायबिटिक होने का यही एक गंदा सा डिसएडवांटेज है। तो अभी ट्यूशन पे जाएंगे अभी। चलो लेट्स गो। I'll show you what I'm actually doing along with my class. ये क्लास चल रहा है, और इस साइड पे फ्लाइंग बीस्ट के वीडियोस चला रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली फ्लाइंग बीस्ट को देखने से एटलीस्ट, सच बता रहा हूँ, आई टेल यू लेटर आफ्टर द क्लास। फिलहाल अभी क्लास फाइनली क्लास अभी ख़त्म हुआ। मैथ्स क्लास मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट इट। तो रात के बज रहे अभी 10:20, और मम्मी पापा भी टीवी देख रहे हैं, तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ। बहुत बोरिंग लग रहा है ये क्वारंटाइन लॉकडाउन, बहुत ज़्यादा। तो जो मैं बोल रहा था अबाउट फ्लाइंग बीस्ट, यानी कि गौरव तनेजा भाई एंड ऋतु भाभी एज वेल। बेसिकली जब मैं रजभरी को देखता हूँ ना, यानी कि कायरा तनेजा, तो आई फील कि आई हैव मिस्ड आउट अ लॉट इन माई चाइल्डहुड, बिकॉज जब भी राशि, बेसिकली उसको ब्लॉग में राशि बोलते हैं, रशी, रजभरी, कायरा, जो भी हो, बट आई फील फ्यू टाइम्स, मतलब उनके व्लॉग्स मैं खुद देखता हूँ। पर्सनली ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट व्लॉगर्स, क्योंकि आजकल के टाइम पे फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स बहुत लोग बनाते, लेकिन नोबडी मेक्स अ गुड व्लॉग एज गौरव भाई। तो ऋतु भाभी, गौरव भाई, रियली टन्स ऑफ लव फ्रॉम माई हार्ट।
हूँ मैं 19 ऑब्वियसली सर्विस का ही हो जाऊंगा, बट छोटा तो हूँ आप लोगों से भैया भाभी भाभी बोल क्या दीदी बोल तो सेम ही रहेगा। बट एक चीज़ है, द वे दे कीप रशी विद देम, आई फील कि दिस कुड हैव बीन हैपेंड आल्सो विद मी इफ आई वाज नॉट दैट, क्या ही बोलूँ। मेरे बचपन का एक छोटा स्टोरी टाइम मैं इस व्लॉग में शेयर कर देता हूँ, बहुत छोटे तरीके से बोल रहा हूँ। मैं 2001 में पैदा हुआ हूँ। सो मैं मेरी मम्मी को मेरे बर्थ के 3rd मंथ के बाद ही मेरे नाना जी ने ऑफिस जाने के लिए बोल दिया। सो इट्स अ रियली हार्ड थिंग फॉर अ मदर टू डू। एंड ऑब्वियसली ऋतु भाभी, ऋतु दीदी बोलूँ तो सेम ही है। तो ऋतु दीदी had taken a maternal leave for almost a year, and then she had taken up her job back, which is always really hard for her. Me, what I get to know that my mom turned into a psychic person. Not psychic, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मेंटल डिस्टर्बेंस। ऑब्वियसली एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके फ्यूचर की चिंता करने के लिए ऑब्वियसली दैट हैपेंस। बट नाउ बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, सच बता रहा हूँ, हैविंग अ रियली गुड बेटर लाइफ। तो वो मम्मी ने जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किए थे, मेरे पापा ने जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किए बाई स्टेइंग अवे फ्रॉम मी एट अ वेरी यंग एज। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पापा पापा मम्मी से मैं सच बता रहा हूँ, मैं छोटा जो था, मेरे मम्मी पापा मेरे को हर 2 की 3 हफ्ते में एक बार मिलने आते थे। कभी कभी एक हफ्ता होता था, बहुत रेयर में, बट वीकेंड्स whenever they used to get time for me, I just used to enjoy that time. On serious note, यहाँ पर रशी इज रियली लकी टू हैव अ पेरेंट्स। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था जब मैं अपने ज़िंदगी के 5 साल एक घर पे रहा हूँ, अपने नाना नानी के साथ, अपने मामा जी के साथ एज अ किड। तो वो एक थोड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट था जहाँ पर यू डोंट हैव योर ओन पेरेंट्स विथ यू एज सच, एक्सेप्ट योर अंकल, योर ग्रैंड पेरेंट्स, दैट्स इट। एंड मेरी जो लाइफ का फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ स्कूलिंग था वो भी उन्हीं के घर से हुआ था। मैं कोलकाता में मैं कोलकाता में बॉर्न हूँ, इतना तो मोस्ट ऑफ यू मे नो मे नॉट नो, बट आई एम अ कोलकाता बॉर्न। तो कोलकाता में मैंने 2 स्कूल चेंज किए हैं। एंड कोलकाता में मैं जब तक मैं अपने स्कूल का अपने सारे स्कूल्स के नाम डिस्क्लोज कर दूंगा एक अच्छे से स्टोरी टाइम वीडियो में, वो कोई और एक दिन बना लेंगे। बट हाँ, तो मैं जब 6 साल का हुआ कि 7 साल का हुआ, दैट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम जब जब हमारा खुद का घर हुआ, यानी कि मेरे मम्मी पापा और मेरे मम्मी और पापा का तीनों का एक जब घर हुआ कैलकाटा में, अभी भी वो घर है। मैं वो घर का भी आपको एक छोटा सा ब्लॉग दिखाऊंगा व्हेन आई गो टू कोलकाता। टच वुड इस साल जा पाए, होप दिस कोविड गेट्स फाइन वेरी सून। बट क्या ही कैसे, तो वो घर जब हुआ था, तो जब बन रहा था, तो मैं एक बार नाना से नाराज हो गया और वो घर से निकल, अब नाना जी के घर से निकल गया और चल पड़ा। तब मैं कुछ 3 या 4 साल का हूँ, और वो घर में गृह प्रवेश भी हुआ था जब मैं 6 साल का था। और वो घर मेरे लिए बहुत स्पेशल है अभी भी। तो ये जो पूरा जर्नी था मेरा was really difficult from childhood till this adulthood. So I few times feel कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। But it has been a real struggle. Without being your parents by you in your main childhood. मेरे पापा इनफैक्ट जब मैं 4 साल का था तब he had to move to Vizag, यानी कि विशाखापट्टनम। I used to go to meet him in at least every 3 months with my mother.
एक बार ऐसा हुआ कि मैंने ओवर ईटिंग कर लिया। हाँ, मेरे को ओवर ईटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम, ये मेरे ब्लड लाइन में ही है, मेरे को है, मेरे कज़न भाई को भी है, मम्मी को है, मेरे मामा को है, नानी को भी है, नानी को था जब वो जिंदा थे। तो हम लोग से अगर ओवर ईटिंग नहीं होता है, अगर हो जाता है तो उल्टी कर देते हैं, ऑब्वियस दैट्स अ नेचुरल ह्यूमन थिंग। बट हमारा अलग ही तरीके से, हम लोग को पहले समझ नहीं आएगा, फिर अनकम्फर्टनेस आएगा, देन विल गो मोर एंड मोर टू द वॉशरूम एंड फ्रीक्वेंट हो जाता है वो। अभी फिलहाल वो हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम विच काउंट होता है, बट कुछ कर नहीं सकते। सो जब आई इनफैक्ट स्टार्टेड स्टेइंग विद माई फैमिली व्हेन आई वाज 8। एंड सच बताओ, मैं अभी, और मेरी मम्मी, अभी भी बता रहा हूँ मैं, मेरी मम्मी couldn't enjoy my childhood at all, literally couldn't enjoy। तो वो एक दुख का बात है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मम्मी की, उस टाइम पे मम्मी नहीं मिल पाई मेरे को। बट कांट हेल्प, इट्स नॉट अ कंप्लेन दो, बट बुरा लगता है कभी दिल से, जब कोई इंसान ऐसे लाइफ से जूझ रहा हो। तो ऑब्वियसली बता ही सकते, जो ये फील कर चुका है या कर चुके हैं वो समझ सकते हैं। और खास करके व्हेन यू डोंट हैव एनी ओन सिबलिंग एक्सेप्ट अ कजन हु स्टेज वेरी फार फ्रॉम यू। मेरा कजन जब पैदा भी हुआ था 2008 में, तो दैट टाइम ऑल्सो थिंग्स वर दैट ग्रेट। इनफैक्ट एक पॉइंट टाइम ऐसा आ गया था मम्मी पापा के रिलेशनशिप में कि दे वर अबाउट टू गेट डिवोर्स्ड। एंड ऐसा नहीं कि इट वाज जस्ट वंस और ट्वाइस, it happened like it happened at least 4 times. In fact, 2013 was the main turning point of my life, क्योंकि from there on I started moving out of city to city and finally settled down in Bangalore. तो 2013 में मैं भुवनेश्वर में था with my mother for almost a whole year. पापा कभी कभार आते थे। पापा भी 2013 में मूव आउट हो गए फ्रॉम कोलकाता टू बैंगलोर। तो उस टाइम पे भी इट वाज रियली टफ फॉर माय मदर, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, इन 2013 आई वाज रियली हाईली रिपल्सिव और मेरे को बहुत गुस्सा आता था। हाँ, अभी भी आता है, बट आई नो हाउ टू कंट्रोल इट राइट नाउ। एट द एज ऑफ 20 if I can control my life and control my anger management, then I might be a few times I think I'm ahead of time, but क्या ही बोलूँ। Then in 2014 when I came here to Bangalore in the month of February, अभी फरवरी में मेरा 7 साल कंप्लीट हो गया इस शहर में, विच इज़ रियली अ ग्रेट टास्क। तो बैंगलोर में भी मैं 1 साल मम्मी के बिना रहा, पूरा खुद का खाना पीना पढ़ाई, आई हैड टू मैनेज बाय माई सेल्फ। बट जब मम्मी आई 2015 में बैंगलोर में, उनका जब मूवमेंट हो गया ऑफिस का, तो that time it was really good for us. Was from that on, from 2015 till now we stay together, and that's a really difficult thing for any person, like for a person like me specifically, कि अकेले रहे। So I wish कि गौरव भाई, ऋतु भाभी, कायरा और आने वाला जो बच्चा है, forgot to also congratulate Gaurav Bhai and Ritu Bhabhi. A very huge congratulations for having a second child. Hope आप लोग और भी ऐसी खुशियाँ मिलते रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हमेशा हैं, गौरव भाई, ऋतु भाभी, कायरा। आई विश आपके बच्चे ऐसे कभी मेरी तरह अकेला फील ना करे। जस्ट ओके, वैसे भी बहुत ज़्यादा ये हो गया है, बहुत ज़्यादा बात मैंने बोल दिया है। अभी फिलहाल बारिश हो रहा है, आपको दिखाते हैं बारिश। हाँ, अभी फिलहाल बैंगलोर में बारिश हो रहा है, वेदर भी अच्छा हो ही रखा है। हाँ, ये पीछे का फैन आप सोच रहे क्यों है, घर पे एसी तो नहीं है, वो एसी कैलकाटा में मेरे घर पे है, तो थोड़ा तो बचत करना ही होगा ना, तो यही कर लेते बचत। तो ये मेरा
पोर्टेबल सो कॉल्ड एसी, सस्ता इंडियन एसी स्टैंड फैन, जिसके स्विचेस खराब हो ही गए हैं, वो भी 1 साल के अंदर। मई के टाइम पे आई गेस आई बॉट दिस फैन लास्ट ईयर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब सेकेंड फेज शुरू हुआ था। अभी तो सेकेंड पीरियड चल रहा है कोरोना का, लॉकडाउन का। लोग 2.2 3.2 लॉकडाउन करे ही जा रहे थे, लेकिन नहीं, वो तो एक ट्रेलर था लास्ट ईयर। और मैं तो पहले अपने दोस्तों को बोल चुका था, हम लोग 2021 में स्कूल जाएंगे। हम लोग गए भी, वो भी 1 महीने के लिए। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा ही होगा। और पिछला वाला ब्लॉग मेरे को प्राइवेट करना पड़ा, क्योंकि वो भी एक छोटा सा वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, बट आई विश उसके लिए रिलेटेड आई डोंट गेट एनी कॉपीराइट क्लेम or copyright strike or guideline strike, whatever strike it is, I don't get it for that. I think so इस vlog के लिए I have to literally think a few things. Anyways, कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल बारिश दिखाते हैं आपको, चलिए। ओहो, पूरे बादल गरज के इधर से निकाल देते हैं तो आपको शायद क्लियरली ना वीडियो दिखे, बट बारिश अच्छे खासे सही हो रहा है। पूरे यहाँ पर पानी जा रहा है अंदर से। लकीली ये एक चीज़ है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जिससे रास्ते में होता नहीं है। कैलकाटा में जब मैं छोटा था तब ये बहुत होता था। लिटरली सच बता रहा हूँ, ये जो है ना पानी क्लॉग होना कैलकाटा में बहुत कॉमन था, अभी भी है। इट्स नॉट दैट इट डजंट हैपन एनीमोर, इट डज हैपन। तो पानी में मैं एकदम लिटरली पैर उठा के चलता था, और इट वॉज रियली डिफिकल्ट, खास करके स्कूल के टाइम पे। सुबह के टाइम पे अगर ऐसा होता तो मेरे को जूते खोल के लिटरली जाना पड़ता था। क्या ही बोले। और ओके, ये बहुत काम, अभी एडिट करने का टाइम भी आ रहा है। तो ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप एटलीस्ट इस ब्लॉग को लोग देखें। एम करता हूँ 4 लाइक्स के लिए, हालांकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट on that note, please guys do like, share, comment and subscribe this channel. I will see you in the next vlog. Until that note, good night.